everyone and welcome back to my channel Bengali Bangalore and Vlogs। अभी भी मैं हूँ कैलकाटा में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा वायलेंट है, लेकिन फिर भी आज गुड फ्राइडे की छुट्टी है, तो मैं और मेरी मम्मी फिर जा रहे हैं एक और शॉपिंग, क्या कहते हैं, शॉपिंग सीरीज़ बोल सकते हैं, शॉपिंग करने। तो आज हम जाएंगे, फर्स्टली जाएंगे श्री निकेतन, हाईलैंड पार्क के श्री निकेतन में जाएंगे और वहाँ से थोड़ी बहुत साड़ियाँ खरीदेंगे गिफ्ट्स के लिए, मतलब हमारे खुद के लिए नहीं, गिफ्ट्स की साड़ियाँ खरीदेंगे फॉर माय मासी, माय नानी, मेरी ताई जी हैं और मेरी भाभी हैं, उनके लिए गिफ्ट्स की। और उसके बाद हम गरिया हाट जाएंगे और गरिया हाट से भी मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, तो आइए मेरे साथ एंड कम एंड शेयर माय शॉपिंग एक्सपीरियंस। So we have reached Highland Park और इस बार मेरे साथ मेरा भाई भी है, my cousin is there। भाई हाय बोलो। Hi। And first we are going to श्री निकेतन और वहाँ से सब सामान खरीद के फिर देखते हैं, अगर कुछ स्नैक्स वगैरह खाएं तो खाएंगे, उसके बाद गरिया हाट निकल लेंगे। तो आप लोगों को मैं जो बताना भूल गई थी कि कैलकाटा में अभी चल रहा है चैत्र सेल यानी कि जो बंगाली ईयर होता है, बंगाली ईयर का जो लास्ट मंथ होता है, उसमें बंगाल के शॉप्स में, बंगाल के बाजार्स में बहुत बड़े तरह टाइप का सेल लगता है और अराउंड 50% 70% भी सेल में मिलता है। तो अभी हम हाईलैंड पार्क में आए हैं एंड हाईलैंड पार्क में भी अराउंड ये सब बड़े बड़े दुकानों में भी 50% तक सेल दिए जा रहे हैं। एज यू कैन सी ज्वेलरी की दुकान है, मतलब इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान है, और ये लोग भी फ्लैट 500 सिलेक्टेड आइटम्स में ये लोग सेल दे रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिकली वन ऑफ दोज ड्रीम कम ट्रू टाइम्स इन कैलकाटा। जगह जो भी शॉपिंग के शौकीन हैं उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत ही मज़ेदार टाइम रहता है। वैसे कोरोना के बढ़ने के चांसेस अभी ज़्यादा हो गए हैं, कोलकाता में भी कोरोना काफ़ी फैल रहा है, जैसे दूसरे मेजर सिटीज़ में फैल रहा है, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे एम्प्टीनेस है, मतलब लोग उतना आ नहीं रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है फिर भी ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पर। काफ़ी दुकानें जो हैं हाईलैंड पार्क में बंद पड़ी हुई हैं। सो इट्स अ प्रीटी सैड सिचुएशन। एनीवे, हम तो आए हैं साड़ियाँ गिफ्ट्स लेने के लिए, तो श्री निकेतन में जाते हैं और देखते हैं कि कितनी साड़ी, अराउंड 6 या 7 साड़ीज़ मुझे लेनी है अपने रिलेटिव्स वगैरह के लिए। तो देखते हैं कि कैसी साड़ियाँ मिल रही हैं और साड़ियों पे क्या डिस्काउंट मिल रहा है। ये वाली साड़ी, इसे ढाकाई साड़ी बोलते हैं, जामदानी साड़ी बोलते हैं, और ये वाला हम लोगों ने चूज़ किया है फॉर माई बड़ी ताई जी, वी हैव डिसाइडेड ऑन दिस वन। दिस इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी, और ऐसा ही एक साड़ी हम ढूंढ रहे हैं फॉर माई मझली ताई जी, जो उनसे छोटी ताई जी हैं, उनके लिए। तो हमारा आइडिया है कि हम एक ही जैसा चीज़, एक ही प्राइस रेंज या एक ही क्वालिटी का चीज़ देंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे किसी में भी, इसीलिए हम इसी तरह का दूसरी साड़ी ढूंढ रहे हैं। सो वी हैव गॉट द सेकेंड साड़ी एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लू एंड पिंक। ये वाली ली है मैंने अपनी ताई जी के लिए, छोटी ताई जी के लिए, एंड आई एम रियली लविंग दिस ब्लू एंड पिंक का कॉम्बिनेशन, और पूरी साड़ी में ही ऐसा वाला ब्लू एंड पिंक का कॉम्बिनेशन रहेगा। सो दिस इज़ वन साड़ी। उनका एज, बड़ी ताई जी थोड़ी सी बड़ी है उम्र में, तो उनके लिए ये काफ़ी सोबर रहेगा, और मझली ताई जी के लिए ये मुझे लगता है काफ़ी सोबर रहेगा। फिलहाल मम्मी और भी साड़ियाँ देख रही है, सो लेट्स सी व्हाट ऑल दे ब्रिंग। मैंने मेशोर माँ we have decided on the third साड़ी also almost। अभी मैं अपनी दीदा के लिए यानी अपनी नानी के लिए साड़ी देख रही हूँ।
अब मेरी दीदा जो है वो रेड का टच रहता है तो वो नहीं पहनती है क्योंकि मेरे दादू नहीं रहे, तो हमें लग रहा है कि शायद इस तरह का कोई कलर या इस तरह का कलर शायद अच्छा लगेगा। बट यहाँ की साड़ियाँ इतनी अच्छी है कि जो भी देखो वही अच्छी लग रही है। हाँ तुमियो नहीं है ना तुम्हें कौन देखो। मम्मी को ये साड़ी अपने लिए पसंद आई है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो ये वाला मासी के लिए ले रहे हैं हम, मछली मासी के लिए। वो ज्यादा ब्राइट कलर्स नहीं पहनती, तो दिस ऐश कलर एंड रेड कलर काफी डिफरेंट लग रहा है। सो शायद यही वाला हमारा शॉर्टलिस्ट रहेगा। हमारा एपिसोड कंप्लीट हो गया। हमने अराउंड 5 to 6 साड़ीज ली है। अभी हम एक ड्रेस मटेरियल लेंगे अपनी भाभी के लिए और उसके बाद श्री निकेतन से आज के लिए हमारा शॉपिंग यहीं पे क्लोज हो जाएगा। फिर हम देखेंगे, थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाएंगे और उसके बाद जाएंगे सीधा गरिया हाट। तो एटाई फाइनल करे नहीं, तो यही फाइनल हो गया भाभी के लिए सूट। ब्यूटीफुल बनारसी दुपट्टा है और कॉटन का ये सूट मटेरियल है और पूरे सूट मटेरियल में ऐसी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, क्रॉस स्टिचिंग का काम और एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। तो ये ओवरऑल काम रहेगा और इसके साथ ब्लू कलर का सलवार पीस है, ये वाला ब्लू कलर का सलवार पीस है। सो आई एम रियली लाइकिंग दिस। ये जो कॉम्बिनेशन है डार्क ब्लू और ऑरेंज की, काफ़ी ब्राइट कॉम्बिनेशन है। तो ये वाला हम फाइनल कर रहे हैं भाभी के लिए। तो औरतों वाली शॉपिंग हो गई है हमारी, अब हम थोड़ी सी मर्दों वाली शॉपिंग कर रहे हैं। तो भाई के लिए कुर्ता या टी शर्ट जो भी इसको पसंद हो, समथिंग फॉर हिम। और उसके बाद सोच रहे हैं कि सू के लिए भी कुछ लेंगे, लेकिन क्या लेंगे अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तो अभी थोड़ी देर और रुक रहे हैं श्री निकेतन में, जस्ट राउंडिंग अप दिस मर्दों वाली शॉपिंग। मुझे ये कुर्ता बहुत पसंद आया, पता नहीं ये ले क्यों नहीं रहा है, ये ऑरेंज वाला। ये कुर्ता देखा है मैंने, ये शायद मैं अपने मिस्टर के लिए लूंगी। आई एम रियली लविंग दिस कुर्ता। फुल लॉन्ग कुर्ता है, प्योर कॉटन का है और श्रीनिकेतन के कुर्ते तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो ये मतलब बेसिकली जो बंगाली अटायर होता है ना लड़कों का, कुर्ता पजामा टाइप, ये उस तरह का कुर्ता है जो सूने कभी पहना नहीं है। सो आई रियली वांट टू गिव हिम दिस वन, बट I'll वेट। जब तक भाई की शॉपिंग नहीं होती तब तक I'll वेट।
वी आर एट KFC और बहुत बहुत गंदी तरह की भूख लगी है, तो हम ऑर्डर करके वेट कर रहे हैं कि कब हमको अपना ऑर्डर मिलेगा. एंड वी हैव ऑर्डर्ड लाइक अ बिग. क्या ऑर्डर किया है हमने? Ultimate savings bucket with zinger and medium fries. That was our order. जो अल्टीमेट सेविंग्स बकेट है वो मेरा और भाई का है, और जो वेज जिंगर है वो मम्मी का है, क्योंकि मम्मी शायद वो वाले चिकन नहीं खा पाएगी. वी आर जस्ट गेसिंग, बट इफ शी कैन ट्राई. गरिया हाट में काफ़ी देर हो गया हम लोगों को घूमते हुए, बट वी हैव नॉट रियली बॉट एनीथिंग. किसी काम से आए थे गरिया हाट में, वो काम निपट गया है, लेकिन खरीदने लायक अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं है. तो खाना खाने के बाद, मतलब यहाँ पे जो भी स्नैकिंग है ये करने के बाद मैं थोड़ा सा और घूमूंगी, और मुझे अगर लगा कि कुछ खरीदने लायक मिलता है देन आई विल बाय, अदरवाइज वील जस्ट हेड होम. लेट्स सी व्हाट हैपेंस, नॉट डिसाइडेड येट. गॉड, बहुत भूख लगी है. फाइनली ऑर्डर आ गया, टूट पड़ेंगे खाने पर. और वो मम्मी का वेज बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज, जिससे मैं चुरा लूँगी, क्योंकि हमारे ऑर्डर में फ्रेंच फ्राइज नहीं है. बट आई रियली लव फ्रेंच फ्राइज, सो आई विल मीट यू आफ्टर ईटिंग. तो अभी हम भाई के लिए कुर्ता ले रहे हैं. वो चिकन का कुर्ता येलो वाला, वो भाई को पसंद आया, और मैं वैसा ये कुर्ता आई थिंक वाइट में लूँगी सूप के लिए, क्योंकि मुझे बहुत दिन से इस तरह का एक वाइट कुर्ता चिकन वाला चाहिए था सूप के लिए. तो देखते हैं. হোয়াইট হবে এরকম সাদার মধ্যে, একটা সাদার মধ্যে দেখান. সাইজটা বড় দিতে হবে. So that was all about गरियाहाट शॉपिंग. गरियाहाट से शॉपिंग कुछ ज़्यादा नहीं की हम लोगों ने, बस एक दो काम थे वो निपटाए. भाई का एक कुर्ती था वो खरीदा, और KFC में दबा के खाया. एक्चुअली यू नो व्हाट, KFC में मैं ज़्यादा खा भी नहीं पाई. दो वी टुक द बकेट, आई कुडंट ईट मच बिकॉज मैंने मिरिंडा पी लिया था पूरा, और उसी से मेरा पेट भर गया था. तो जो KFC का खाना है वो भी हम पैक करा के लाए हैं, लेकिन भाई ने खाया जितना भी उससे हो सका, बाकी हम पैक करा के लाए हैं. वो सारी रात बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बात करता रहता है, तो गर्लफ्रेंड के साथ बात करते करते जब 2:30-3 बजे उसको भूख लगेगा वो तब खाएगा. बट अदरवाइज दैट इज ऑल हाउ वी स्पेंट आवर फ्राइडे. गुड फ्राइडे था आज. एंड या घर जाएंगे, घर में जाके चाय पियेंगे. जब तक शाम की चाय घर वाली मम्मी के हाथों वाली ना मिले मुझे ना, तब तक मज़ा नहीं आता. सो आई गो होम, आई हैव माई इवनिंग टी पीते पीते अराउंड 9 o'clock हो जाएगा, बिकॉज अभी ऑलरेडी 8:30 बज चुके हैं, और हम गरियाहाट में ऐसे फंसे हुए हैं. मतलब कभी गाड़ी चल रही है, कभी रुक रही है, तो ये हालात है. बट या आफ्टर इवनिंग टी, मतलब आफ्टर वो रात की चाय, शायद मैं थोड़ा अपना काम लेके बैठूंगी, क्योंकि ऑफिस का काफ़ी काम पेंडिंग है. पहले मैं सोच रही थी कि आई मेक अ हॉल ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट आई बॉट, लेकिन अब तो मैं सोच रही कि मैंने तो शॉपिंग करने के टाइम आपको दिखाई दिया कि हम लोग क्या खरीद रहे हैं. सो आई थिंक आई स्किप ऑन द हॉल, मे बी सम अदर टाइम व्हेन आई बाय समथिंग, जो आप लोगों के साथ शॉपिंग पे जाके, लाइक आई डोंट टेक यू गाइज एंड आई जस्ट ऑर्डर. इन सच अ केस आई विल डू अ हॉल, बट otherwise I think that's all for today's video. Thank you so much for watching, and I'll meet you in my next video. Bye bye.